अध्याय 21 BTTH fights breaks fear failed to survive the catastrophe and was picked up by Yoon Yoon at the beginning chapter 21। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 21 घाटी में रहस्य जोड़। अध्याय 21 घाटी का रहस्य। एक एकांत घाटी में जियाओयान एक नीले पत्थर पर पालती मारकर बैठी थी और धीरे धीरे मैली कुचैली ऊर्जा की सांस छोड़ रही थी। एक कठिन साधना अभी अभी समाप्त हुई थी, लेकिन उसका दिल राक्षसी जानवर से लड़ते समय की तुलना में कहीं अधिक उथल पुथल में था। उसके मन में दाव की प्राचीन और उदासीन आवाज एक शाश्वत घंटी की तरह बार बार गूंजती रही। अपने मन को शून्यता पर केंद्रित करो, फिर उसे सभी चीजों में फैला दो। आत्मा की शक्ति बहुत ही बलवान और अनियंत्रित है। इसे वसंत की वर्षा की तरह धरती को पोषण देने वाली, सूक्ष्म और सर्वव्यापी होनी चाहिए। ये 20 शब्द एक अदृश्य विशाल हथौड़े की तरह थे, जिन्होंने पिछले एक दशक में खेती के बारे में उनकी सारी समझ को चकनाचूर कर दिया। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जिस दिन उसका सामना उस रहस्यमय और अप्रत्याशित प्राणी से हुआ था, उस दिन से उसके शिक्षक में बदलाव आ गया था, जो हमेशा सर्वज्ञ थे और हर चीज पर सहजता से सलाह दे सकते थे। वह चुप हो गया। अक्सर मैं लंबे, बेचैन कर देने वाले चिंतन के क्षणों में खो जाता हूँ। उन आंखों की गहराई में, जो ज्ञान और संयम से भरी होनी चाहिए थी, एक गहरी आशंका का संकेत छिपा था, जिसे उन्होंने खुद भी महसूस नहीं किया था। इस बदलाव ने शियाओयान की बेचैनी को और बढ़ा दिया। अंततः वह अपने मन में फिर से वही सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाया, और उसकी आवाज में लगभग प्रश्नवाचक स्वर था। शिक्षक जी, वह सीनियर कौन है? रिंग के अंदर काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। बात इतनी लंबी खींच गई कि शाओयान को लगभग लगा कि शिक्षक उसे जवाब देना ही बंद कर देंगे। तभी बूढ़े डॉक्टर की आवाज, जिसमें गहरी थकान झलक रही थी, धीरे धीरे सुनाई दी। बच्चे, पूछना बंद करो। ऐसे अस्तित्व हमारी समझ से परे हैं। चींटियों के लिए देवताओं की इच्छा के बारे में अटकलें लगाना किसी काम का नहीं है। वही टालमटोल वाला रवैया फिर से सामने आ गया है। शक्तिहीनता की यह भावना, खुद को एक चींटी की स्थिति में रखना, एक तीखे कांटे की तरह थी, जो शियाओयान के गर्वित हृदय को भेद रही थी। उसके हृदय की गहराई से गहरी नाराजगी उभर उठी। उन्हें इस पर विश्वास नहीं है। इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसे एक शिक्षक भी न समझ सके? मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। शाओयान ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसका कोमल चेहरा हठधर्मिता से भरा हुआ था। उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली, अपने मन में उठ रहे विचलित करने वाले विचारों को जबरदस्ती दबाते हुए, और तथाकथित वसंत की बारिश जो सभी चीजों को पोषण देती है, का अभ्यास करने का प्रयास शुरू कर दिया। अपनी इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर उसकी आत्मिक शक्ति एक बार फिर एक ही शक्ति में विलीन हो गई। लेकिन ये किसी प्रकार की कोमल, पोषण देने वाली वसंत की बारिश बिल्कुल नहीं थी। वह तो एक बेकाबू, हिंसक बैल था। बूम! उसने उस शक्ति को 100 मीटर दूर एक पत्ते में स्थानांतरित कर दिया। हालांकि शरीर से निकलते ही उस शक्ति का अधिकांश भाग शून्य में विलीन हो गया, और शेष बची शक्ति ने केवल पत्ती को बेतहाशा कांपने पर मजबूर कर दिया। किसी न किसी क्रूर, यह विधि गलत है। असफल, एक और असफलता। मेरे भीतर बेबसी का गहरा एहसास उमड़ आया। अंततः उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके और उस रहस्यमय गुरु के बीच एक अथाह खाई है। बार बार की असफलताओं के बाद जियाओयान अंततः निराश हो गई। उसने हौसला छोड़ दिया। उसने जबरदस्ती करना और टकराव करना बंद कर दिया। वह नीले पत्थर पर धराशायी हो गया और अपने विचारों को कहीं खो जाने दिया। वह धीरे धीरे घाटी को महसूस करने लगा। उसने पेड़ों की चोटियों से होकर गुजरती हवा की सरसराहट सुनी। मुझे पास ही में एक झरने की कलकल ध्वनि सुनाई दी। मुझे घास से किसी अज्ञात कीट की धीमी चहचहाहट सुनाई दी। जैसे ही उसने स्वयं को पूरी तरह से खाली कर दिया, उस अनजाने क्षण में वह इस दुनिया में विलीन होने ही वाला था। एक चमत्कार हुआ। उस क्षण उनकी सदा अनियंत्रित रहने वाली आत्मिक शक्ति पहले से कहीं अधिक हल्की और अलौकिक हो गई। यह अब जंगली बैल नहीं रहा। यह एक हल्की हवा और धीमी बारिश में बदल गया। यह 100 मीटर दूर स्थित विशाल पेड़ के पास से चुपचाप गुजर गया। वह उस पत्ते के पास से गुजरा जिसे वह पहले स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा था। उसी क्षण उसने इसे देखा था। वह पत्ती पर मौजूद ताड़ के पेड़ जैसी हर बारीक नस को पूर्ण स्पष्टता से देख सकता था। वह सुबह की ओस की एक बूंद को भी पत्ती की नसों से धीरे धीरे नीचे सरकते हुए महसूस कर सकता था। धमाका! यह अनुभूति, हालांकि क्षण भर के लिए ही रही, बिजली के झटके जैसी थी। 9 स्वर्गों की वज्रपात ने शियाओयान की आत्मा पर विनाशकारी बल से प्रहार किया।
उसे ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो और उसका शरीर बुरी तरह हिल गया। वह आखिरकार उसे कुछ कुछ समझ आ गया। वसंत की वर्षा सभी चीजों का पोषण करती है। इस बात का रहस्य न तो उसकी शक्ति की मात्रा में निहित है और न ही उसके सामंजस्य की मात्रा में। इसका रहस्य एकीकरण में निहित है। इसका अर्थ है स्वयं को इस दुनिया में एकीकृत करना। इसका अर्थ है विजय प्राप्त करने की इच्छा को त्याग देना और इसके बजाय परिस्थितियों के अनुरूप ढलना और अनुभव करना। इस छोटे से एहसास ने उस रहस्यमय गुरु के प्रति उनकी भावनाओं को पल भर में नाटकीय रूप से बदल दिया। जो भय और आक्रोश के रूप में शुरू हुआ था वह पूरी तरह से बदल गया। आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न उच्चतर लोक के लिए एक तीव्र लालसा। रिंग के अंदर याओ लाओ ने स्पष्ट रूप से शियाओ यान की मनस्थिति में आए बदलाव को महसूस किया। उसका मायावी शरीर थोड़ा कांप उठा। जटिल भावनाओं से भरी एक लंबी आह धीरे धीरे उसके होठों से निकली। वह जानता था कि कुछ बातें अब छिपाई नहीं जा सकती। उनके वृद्ध चेहरे पर एक अभूतपूर्व गंभीरता दिखाई दी, साथ ही अतीत के प्रति श्रद्धा का भाव भी, लेकिन साथ ही यह एहसास भी कि वह अतीत उनकी पहुंच से बहुत दूर है। उन्होंने अत्यंत गंभीरता से एक एक शब्द करके बात की, मानो वे हर एक शब्द को शियाओयान की आत्मा में अंकित करना चाहते हों। छोटे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि उस वरिष्ठ का क्षेत्र क्या है? शियाओयान के जवाब का इंतजार किए बिना फिर लगभग सपने जैसी आवाज में उस बूढ़े व्यक्ति ने एक ऐसा उत्तर दिया जो पूरे महाद्वीप की समझ को उलट देने के लिए पर्याप्त था। अब ये कोई तकनीक नहीं रह गई है, ये एक दांव है। उनकी एक साधारण सी सलाह हमारे लिए वह अंतिम लक्ष्य साबित हो सकती है जिसे हम अपना पूरा जीवन लगाकर भी कभी हासिल नहीं कर सकते। दाओ, इस शब्द ने शियाओयान के सभी संदेहों की पूरी तरह पुष्टि कर दी। वह रहस्यमय गुरु एक ईश्वर समान प्राणी थे जिन्होंने वास्तव में इस महाद्वीप की समझ की सीमाओं को पार कर लिया था। शियाओयान धीरे धीरे नीले पत्थर से उठ खड़ी हुई। उसने अपने वस्त्रों को सीधा किया और कोहरे से घिरी और रहस्य और अज्ञात से भरी पर्वत श्रृंखला के सबसे गहरे हिस्से की ओर देखा। उन्होंने पूरी श्रद्धा और गंभीरता से झुककर आदरपूर्वक अभिवादन किया। ये हावभाव डर के कारण नहीं है, ये सब दाओ की दयालुता को व्यक्त करने के लिए किया गया। शिक्षक, चलिए चलते हैं। वह सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में मौजूद भ्रम पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी जगह एक अभूतपूर्व दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा था। वह और मजबूत बनना चाहता है। और मजबूत बनो, जब तक कि एक दिन मैं उस वरिष्ठ अधिकारी के सामने दोबारा खड़े होने के योग्य न हो जाऊं। बूढ़े डॉक्टर ने उसकी ओर देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। भविष्य में यदि मुझे कोई अवसर मिला तो मैं आज इस उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगा। उनकी आवाज फिर से गंभीर हो गई। लेकिन ये याद रखना, ऐसा व्यक्ति एक परछाई की तरह है जिसे ड्रैगन देवता कभी नहीं देख पाता। हमारी अगली मुलाकात वरदान साबित होगी या अभिशाप, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। 22 प्रारंभिक नींव निर्माण जोड़। अध्याय 22 नींव की स्थापना आकार ले रही है। गुफा के अंदर रोशनी कम थी। शिंग जुवान पालथी मारकर बैठा था और उसके सामने कई हरे भरे निंगलू घास के पौधे एक सौम्य और शांतिपूर्ण ऊर्जा का संचार कर रहे थे। कई दिनों के शोधन के बाद उसके जीर्ण शीर्ण शरीर के भीतर स्थित सबसे महत्वपूर्ण मध्याह रेखा अंततः एक मंद लेकिन अविश्वसनीय रूप से लचीली आध्यात्मिक शक्ति द्वारा पूरी तरह से खुल गई। पोषण की वह खोई हुई अनुभूति एक निर्मल झरने की तरह धीरे धीरे सूखे नदी तल पर बहने लगती है। धुंधला होने के बावजूद यह नए जीवन का प्रतीक है। यून जी चुपचाप उसके बगल में खड़ी थी। लड़के का पीला चेहरा फीनिक्स की शांत आंखों में प्रतिबिंबित हो रहा था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि जिंग जुवान के आसपास हिंसा और मृत्यु का जो माहौल था वह पिछले कुछ दिनों की तुलना में काफी शांत था। लेकिन वह गहरी कमजोरी अपरिवर्तित रही। वह अपने घावों को भरने के लिए वास्तव में किस चीज का इस्तेमाल कर रहा है? हर बार ऐसा लगता था मानो वह देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध लड़ रहा हो। उसकी आत्मा से निकलने वाला दर्द इतना भयानक था कि उसे देखना उसके लिए भी असहनीय था। शिंग जुवान ने यून जी की निगाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित था। उन्होंने एक बार फिर बाहरी संघर्ष की एक छोटी सी चिंगारी को हवा दे दी। निंगलू घास की हल्की औषधीय शक्ति से इसे बेअसर करने के बावजूद जैसे ही लड़ने की भावना का वह अंश शरीर में प्रवेश करता है, कानून के स्तर से उत्पन्न होने वाला एक असहनीय चीरने वाला दर्द उम्मीद के मुताबिक आ ही गया। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। उस पीले चेहरे पर तुरंत ठंडे पसीने की एक पतली परत आ गई। बहुत धीमा। शिंग जुवान की शांत आत्मा में थोड़ी सी बेचैनी हलचल पैदा हो गई। इस गति से मरम्मत करना समुद्र में एक बूंद के समान है।
इससे पहले कि वह इस दाव को पूरा कर पाता, जब शरीर साधक अपनी मूल शक्ति का 3/10वां हिस्सा पुनः प्राप्त कर लेता है, तो इस भौतिक शरीर की जीवन शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। उन्हें काम में तेजी लानी होगी। उनकी आत्माओं के विशाल सागर में अचानक एक बेहद विचित्र विचार ने आकार ले लिया। क्योंकि रूपांतरण थोड़ा थोड़ा करके किया जाता है, इसलिए दक्षता बहुत कम होती है। तब चलिए एक बड़ा जोखिम उठाते हैं। जिंग जुआन की निर्जीव आंखों में अचानक एक दृढ़ पागलपन की आग भड़क उठी। अब वह बिल्कुल भी संकोच नहीं करता था। एक विचार के साथ सम्राट स्तर के समान आत्मा शक्ति एक अदृश्य मुख में परिवर्तित हो गई और तेजी से सांस ली। शुद्ध युद्ध भावना के 3 पहलुओं को अब एक एक करके प्रस्तुत नहीं किया जाता था। उसी समय उसने लगभग बर्बर तरीके से उसे जबरदस्ती अपने शरीर से लगा लिया। खतरा 10 गुना बढ़ जाता है। बूम! लगभग उसी क्षण क्यूई की तीनों धाराएं उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। उनकी पहले से ही नाजुक मेरिडियन के भीतर एक भयावह दंगा भड़क उठा, जो पहले हुए किसी भी दंगे से कहीं अधिक भयानक था। अब वह कोई गुप्त मुद्दा नहीं रह गया था। वे 3 जंगली अनियंत्रित घोड़े थे, जिन्होंने उसके शरीर के भीतर स्थित संकरी नदी घाटी में अपनी सबसे क्रूर और उन्मादी टक्करें और विनाश शुरू कर दिया। कुआं बेहद दबी हुई, लेकिन दिल से निकली एक दबी हुई करा जिंग जुआन के गले से फूट पड़ी। उसका पतला शरीर बुरी तरह कांप रहा था, मानो वह किसी भी क्षण ढहकर बिखर जाएगा। पल भर में उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया, रंगहीन हो गया। उसके माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें लुढ़क रही थीं, जिससे उसके नीचे की पत्थर की पटिया तुरंत भीग गई। जिंग जुआन एक तरफ खड़ा युनजी उसके अचानक हुए बदलाव से इतना भयभीत हो गया कि वह सदमे में चिल्ला उठा। लेकिन तभी उसे अचानक लड़के के निर्देश याद आ गए और उसने खुद को आवाज निकालने से रोकने के लिए अपने मुंह को अपने हाथ से कसकर ढक लिया। फीनिक्स की वो निर्मल ठंडी आंखें अब अंतहीन चिंता और घबराहट से भरी हुई थीं। वह केवल बेबस होकर देखती रह गई। उसे उस अकल्पनीय पीड़ा को सहते हुए देखना, इस जोखिम भरे खेल में उसकी जीवन की धुंधली लौ को बेतहाशा टिमटिमाते हुए देखना, मानो वह किसी भी क्षण बुझ सकती हो। वह बेबस थी। शहर जिंग जुआन की आत्मा की गहराइयों से एक कान फाड़ देने वाली गर्जना निकली। कष्टों से गुजरने की अवधि से बची हुई उनकी दिव्य आत्मा की शक्ति बिना किसी रोक टोक के प्रवाहित हुई और एक अटूट दिव्य स्वर्ण पिंजरे में परिवर्तित हो गई, जिसने 3 ऊर्जावान जंगली गुणों को, जो पूरी तरह से नियंत्रण खोने वाले थे, जबरदस्ती दबा दिया। 10,000 नियम मूल धर्मरथों में लौटते हैं, अपने चरम पर कार्यरत। दिव्य आत्मा भट्टी के रूप में और साधना तकनीक अग्नि के रूप में। जबरन परिष्करण, ये प्रक्रिया अत्यंत पीड़ादायक थी। जिंग जुआन को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी नसों का हर इंच, उसके शरीर और खून का हर इंच, और यहाँ तक कि उसकी आत्मा का हर एक अंश भी हिंसक लड़ाई और साधना के सर्वोच्च नियम द्वारा टुकड़े टुकड़े और चूर्णित हो रहा था। उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। दिव्य आत्मा की शक्ति खतरनाक दर से क्षीण हो रही है। ठीक उसी समय जब उनकी इच्छाशक्ति और दिव्य आत्मा पूरी तरह से समाप्त होने वाली थी और सोने का पिंजरा अंतिम क्षण में ढहने ही वाला था। बस एक कोमल फिर भी अद्भुत गूंज, जो मानो अनंत काल को भेद रही थी, चुपचाप उसके सुनसान डांटियन की गहराई से उठी। वे तीनों उग्र ऊर्जा से भरपूर जंगली घोड़े अंततः थक गए और अपनी सारी तीक्ष्णता और जंगलीपन खो बैठे। वे पूरी तरह से परिष्कृत थे। वे अब क्यूई अवस्थाएं नहीं हैं। इसके बजाय ये क्रिस्टल स्पष्ट तरल ऊर्जा की 3 बूंदों में परिवर्तित हो गया, जो एक कोमल चमक बिखेर रही थी। शुद्ध अत्यंत परिष्कृत आध्यात्मिक ऊर्जा की 3 बूंदें। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा की ये 3 बूंदें प्रकट हुईं, ऐसा लगा मानो वे किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा एक साथ खींची जा रही हों और स्वतः ही एक दूसरे में समाहित हो रही हों। वे एक छोटी सी धारा में परिवर्तित हो गए, फिर भी असीम जीवन शक्ति से भरपूर थे। बिना जरा भी रुके धारा पलक झपकते ही मेरिडियन पर्वतमाला के ऊपर से बह निकली, जिसकी अभी अभी मुश्किल से मरम्मत की गई थी। छप छप, ऐसा लग रहा था मानो आखिरकार सूखी धरती को अपनी पहली बहुप्रतीक्षित बारिश मिल गई हो। इस शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की शुद्धिकरण शक्ति के तहत नाजुक मेरिडियन तुरंत और पूरी तरह से स्थिर हो गए। इतना ही नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा की यह धारा धीरे धीरे मुख्य मेरिडियन के आसपास की पहले से ही टूटी हुई और क्षीण हो चुकी, यहाँ तक कि छोटी छोटी शाखाओं वाली नसों में रिसने लगी और उन्हें पोषण देने लगी। अभूतपूर्व आराम की अनुभूति ने पल भर में सारा दर्द और थकान दूर कर दी। जिंग जुआन की लगभग विलुप्त हो चुकी चेतना पल भर में साफ हो गई। इस अपरिचित दुनिया में पहली बार शक्ति का एक ऐसा एहसास जो लंबे समय से खोया हुआ था, वास्तव में उसका अपना था, उसके शरीर में वापस लौट आया। हालांकि यह बल अत्यंत कमजोर है, लेकिन साधना जगत में इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है।
फाउंडेशन स्थापना प्राथमिक अवस्था। दाओजी का कार्य पूर्ण हो गया। शिंग जुआन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन गहरी आंखों में कोई दर्द नहीं था, केवल एक अत्यंत शांत और उदासीनता थी। उसने अपने भीतर एक कमजोर लेकिन निरंतर प्रवाहित होने वाली शक्ति को महसूस किया, एक ऐसी शक्ति जो पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थी। अंततः उसके हृदय में बलवानों से जुड़ा एक प्रकार का आत्मविश्वास लौट आया। लेकिन वह ये बात अच्छी तरह जानता था, इतनी शक्ति बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा जैसे प्राणी का सामना करने की तो बात ही छोड़िए, जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में भी प्रगति करना बेहद मुश्किल होगा। उसे अपनी ताकत जल्दी से वापस हासिल करनी होगी। उसकी निगाह धीरे धीरे दूसरी ओर मुड़ गई। अंततः उसकी निगाह उसके बगल में बैंगनी वस्त्र धारण किए महिला पर पड़ी, जो चिंता और बचे हुए भय से भरी खूबसूरत आंखों से उसे निश्चिंत होकर घूर रही थी। उसकी निगाहें एक पल के लिए उस पर टिक गईं। उन उदासीन आंखों की गहराई में एक सूक्ष्म विचारशील चमक कौंधी। शायद, क्या इस शक्तिशाली डो हुआन के पास कुछ ऐसा है जो उसे तेजी से ठीक होने में मदद कर सकता है? ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 23 गोलियां बेकार हैं, क्या कोई और उपाय है? जोड़। अध्याय 23, औषधीय गोली बेकार है, क्या कोई दूसरा तरीका है? यून जी चुपचाप उसके बगल में खड़ी होकर उसमें हो रहे सभी बदलावों को देख रही थी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि जिंग जुआन के आसपास हिंसा और मृत्यु का जो माहौल था, वह पिछले कुछ दिनों की तुलना में काफी शांत था। उसने अवश्य ही बहुत प्रगति की होगी, लेकिन वह उसका पीला, रक्तहीन चेहरा और उसमें व्याप्त गहरी कमजोरी को भी देख सकती थी, जो मानो उमड़ रही थी। मेरे दिल में अपराधबोध की एक तीव्र, अनियंत्रित भावना ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। जब भी वह ठीक होता है, ऐसा लगता है मानो वह देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध से गुजर रहा हो। उसकी आत्मा से उत्पन्न होने वाला दर्द उसे भयभीत कर देता था, यहाँ तक कि उसे देखकर भी। और उसने जो कुछ भी सहा, वह ज्यादातर उसी के लिए सहा। यून जी अब इस शक्तिहीनता की भावना को और सहन नहीं कर सकती थी। यूनलान संप्रदाय की सम्मानित गुरु और एक शक्तिशाली डोहुआन होने के नाते वह बदले में कुछ दिए बिना कैसे एहसान लेती रह सकती थी। उसने दांत पीसकर फैसला किया। अपनी कलाई को झटकते ही एक झिलमिलाती रोशनी प्रकट हुई। उसके सुंदर रत्नजड़ हथेली में अचानक एक खूबसूरत सफेद जेब की बोतल प्रकट हो गई। उसने बोतल का ढक्कन खोला और बिना किसी झिझक के उसके अंदर मौजूद सारी दवा की गोली बाहर निकाल दी। कुल तीन बिल्कुल गोल गोलियां, जिनसे भरपूर औषधीय सुगंध निकलती है और जिनकी सतहों पर रहस्यमय गोली पैटर्न बने हुए हैं, उन्हें ग्रेड 4 औषधीय गोलियां के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जैसे ही यह प्रकट हुआ, पूरी गुफा का तापमान कुछ डिग्री बढ़ गया और ताजगी भरी औषधीय सुगंध किसी भी डोहुआन के महारथी को दीवाना बनाने के लिए काफी थी। बाहरी दुनिया में रक्तपात मचाने वाली 3 औषधीय गोलियों को हाथ में लिए हुए युन जी ने जिंग जुआन की ओर कदम बढ़ाया। उसने दवा की गोली सौंप दी। उसकी शांत, निर्मल आंखों में ईमानदारी और तत्परता झलक रही थी। शिंग जुआन, इन्हें ले लो, वे आपकी मदद जरूर करेंगे। शिंग जुआन की निगाहें धीरे धीरे चिंता से भरे उसके सुंदर चेहरे से नीचे उतरकर उन 3 औषधीय गोलियों पर टिक गईं जो मोहक चमक से जगमगा रही थीं। उसने बस उदासीनता से उस पर एक नजर डाली, फिर उसने शांत भाव से अपना सिर हिलाया। ये बातें मेरे लिए बेकार। धमाका। ये 4 सरल शब्द जब युन जी के कानों में पड़े तो मानो आसमान से बिजली गिरने से कम नहीं थे। वह एकदम जम सी गई। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे और उसने अवचेतन रूप से दाव को जवाब दिया। यह एक रिकवरी पिल है, एक असली ग्रेड 4 औषधीय गोली। ड1 स्तर के विशेषज्ञ के खिलाफ भी इसके उपचार के उत्कृष्ट प्रभाव हैं। यह आपके लिए बेकार कैसे हो सकता है? उसे लगा कि शिंग जुआन एक मेहमान है। यह उस बाहरी से दूरी बनाए रखने और उसे एक निश्चित दायरे से दूर रखने के बारे में था। शिंग जुआन ने उसकी समझाने की उत्सुकता को देखा, लेकिन उसका पीला चेहरा भावहीन बना रहा। उन्होंने तथ्यात्मक और भावहीन भाषा का प्रयोग करते हुए दाव की व्याख्या की। आपकी औषधीय गोली को एक जुझारू भावना को अग्नि के रूप में उपयोग करके बनाया गया था ताकि इसकी औषधीय शक्ति को उत्प्रेरित किया जा सके। मूलतः यह इसी दुनिया का नियम बना हुआ है। अगर मैं इसे ले लूं तो। युन जी की सारी उम्मीदों को चकनाचूर करने के लिए काफी शब्द बोलने से पहले वह एक पल के लिए रुका। ये लड़ने की भावना को सीधे तौर पर नष्ट करने से अलग नहीं है, ये केवल मेरे कानून के भीतर संघर्ष को और तीव्र करेगा। अंत में चोट और भी गंभीर हो गई।
ये शब्द मानो बर्फ के पानी की बाल्टी के समान थे, जिन्होंने युनजी के सारे उत्साह और आशा को सिर से पैर तक बुझा दिया। वह स्तब्ध रह गई। वह अपने हाथ में रखी 3 औषधीय गोलियों को खाली निगाहों से घूर रही थी, जिन्हें उसने कभी अनमोल माना था। इनमें आज भी एक समृद्ध औषधीय सुगंध आती है और ये आज भी एक चकाचौंध भरी चमक बिखेरते हैं। लेकिन इस क्षण ये बात उसकी आंखों में बेहद स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। उसने अपना सिर फिर उठाया और बेहद कमजोर दिख रहे शिंग जुवान की ओर देखा। अचानक ही उसके दिल में अभूतपूर्व गहरी बेबसी का एहसास छा गया। वह कौन है? वह यूनान संप्रदाय की प्रमुख हैं। वह एक शक्तिशाली दाओहुआंग योद्धा है, जिनका गामा साम्राज्य में अनगिनत लोग सम्मान करते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। पर अब वह उस व्यक्ति का एहसान चुकाने की अपनी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकी जिसने उसकी जान बचाई थी। उसके पास जो कुछ भी था, उसकी शक्ति, उसका रुतबा, उसका धन, उनकी उपस्थिति में वे बिल्कुल बेकार प्रतीत होते थे। पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ। बेकार। सील टूटने के बाद जिन निर्मल ठंडी फीनिक्स आंखों में अभी अभी चमक लौटी थी, वे धीरे धीरे तेजी से मंद पड़ने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें नीचे कर ली। उसकी लंबी पलकें आग की रोशनी में एक अकेली छाया बना रही थीं। उसकी उदास सूरत देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। उन ठंडी निर्मल फीनिक्स आंखों में देखते हुए जिनमें अब कोई प्रकाश नहीं बचा था, जिंग जुवान का दाव हृदय, जो लाखों वर्षों से सुप्त था, अप्रत्याशित रूप से नर्म पड़ गया। उसकी उदासीन आंखों की गहराई में कोमलता की एक झलक दिखाई दी, जिसका उसे स्वयं भी एहसास नहीं था। वह धीरे धीरे बोला। वह कर्कश और सपाट आवाज शांत गुफा में स्पष्ट रूप से गूंज उठी। दवा की गोली बेकार है। वह एक पल के लिए रुका, मानो अपने विचारों को व्यवस्थित कर रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो यह उस निराश हृदय को सांस लेने के लिए थोड़ी सी जगह दे रहा हो। फिर उन्होंने दाव के बारे में बोलना जारी रखा। लेकिन हो सकता है आपके पास कुछ और हो जो मेरी मदद कर सके। युन जी का दिल, जो बिल्कुल टूट चुका था, अचानक उछल पड़ा। उसने अचानक ऊपर देखा और अविश्वास, संदेह और प्रत्याशा के मिश्रण से भरी एक जटिल रोशनी उसकी धुंधली फीनिक्स जैसी आंखों में चमक उठी। वह किस बात का जिक्र कर रहा है? 24 उंगलियों के सिरे आपस में जुड़े हुए हैं और हर पत्थर चमक रहा है। जोड़। अध्याय 24 उंगलियों का जुड़ाव, असाधारण पत्थरों की चमक। हो सकता है आपके पास कुछ और हो जो मेरी मदद कर सके। युन जी का दिल, जो बिल्कुल टूट चुका था, अचानक उछल पड़ा। उसने अचानक ऊपर देखा और अविश्वास, संदेह और प्रत्याशा के मिश्रण से भरी एक जटिल रोशनी उसकी धुंधली फीनिक्स जैसी आंखों में चमक उठी। मेरे ऊपर क्या है? उसने लगभग सहज भाव से पूछा। उसकी आवाज बेचैनी से कांप रही थी। बिना किसी झिझक के उसने अपनी उंगली से वह प्राचीन अनुभूति उतार दी जो संप्रदाय प्रमुख के रूप में उसकी स्थिति का प्रतीक थी। जब तक इससे उसे मदद मिल सकती है, वह अपने यूनान संप्रदाय के सबसे कीमती खजाने को भी छोड़ने में एक पल भी नहीं हिचकिचाएगी। एक साधारण भंडारण अनुभूति की तो बात ही छोड़िए। हालांकि जिंग जुवान ने शांति से अपना सिर हिलाया। उसकी निगाह युन जी पर पड़ी। उसके हाथ में मौजूद औषधीय गोली और भंडारण अनुभूति को पार करते हुए अंत में उसके पीछे की अंधेरी और नम गुफा की दीवार पर टिक गई। अधिक सटीक रूप से कहें तो यह एक साधारण, मामूली नीले हरे रंग की चट्टान पर आकर गिरा। युन जी की अचंभित निगाहों के नीचे शिंग जुवान ने अपने कमजोर शरीर को घसीटते हुए अपने पैरों पर खड़ा किया और धीरे धीरे उठकर पत्थर की दीवार की ओर चल पड़ा। उसने अपनी पतली, हड्डीदार उंगली फैलाए और लापरवाही से नीली चट्टान पर हल्का सा स्पर्श किया। कोई लड़ाई नहीं हुई। बाह्य रूप से कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होती है। उसकी हरकतें इतनी हल्की और सहज थीं, मानो वह दीवार के किसी कोने से मकड़ी का जाला हटा रहा हो। क्लिक। एक धीमी सी आवाज। हथेली के आकार की एक पत्थर की पटिया, जिसके किनारे चिकने और दर्पण जैसे थे, जमीन पर गिरी और उसने उसे मजबूती से अपनी हथेली में पकड़ लिया। युन जी पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसका बेहद खूबसूरत लेकिन भावहीन चेहरा समझ से परे हैरानी से भरा हुआ था। एक साधारण पत्थर जो कहीं भी पाया जा सकता है, जिसमें ऊर्जा का कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। इससे क्या किया जा सकता है? इससे उसे क्या फायदा हो सकता है? शिंग जुवान ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इस समय शब्द सबसे फीके और शक्तिहीन चीज है। वह मुड़ा, फिर से पालथी मारकर बैठ गया और उस साधारण सी पत्थर की पटिया को अपनी हथेली में रख लिया। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल उसने अपने शरीर में बड़ी मेहनत से एकत्रित की गई अत्यंत मूल्यवान आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया। अपनी उंगलियों को कलम की तरह इस्तेमाल करें। आध्यात्मिक शक्ति को स्याही की तरह इस्तेमाल करें।
उसने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली आगे बढ़ाई और उसके सिरे पर बाल की एक लट, बाल की लट से भी पतली, इतनी नाजुक और कोमल थी कि उसने युनजी को एक नीली रोशनी, जिसने आत्मा को भी कपकपा दिया, धीरे से प्रज्वलित हो उठी। उसने उस साधारण पत्थर पर नक्काशी करना शुरू कर दिया। उसकी चाल धीमी थी। कलम की हर एक स्ट्रोक के साथ उसका पहले से ही पीला पड़ा चेहरा और भी पीला पड़ जाता था। उसके माथे से ठंडे पसीने की बारीक बूंदें रिसकर उसके सुंदर चेहरे पर बह गईं। स्पष्टतः इससे उन पर बहुत अधिक दबाव पड़ा। एक तरफ खड़ी युनझी ने अनजाने में अपनी सांस रोक ली। वह इसे समझ नहीं पाए। वह बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी कि जिन जुबान ने अपनी उंगलियों से किस तरह के रहस्यमय पैटर्न बनाए थे। वे घुमावदार, लहरदार और आपस में गुथे हुए प्रतीक चिन्ह, स्वर्ग और पृथ्वी के किसी गहन सत्य को समाहित करते प्रतीत होते थे, जिसे वह बिल्कुल भी समझ नहीं सकती थी। लेकिन वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। जिन जुबान की कलम की हर एक स्ट्रोक के साथ, उन रहस्यमय प्रतीकों के प्रत्येक निर्माण के साथ, ऐसा प्रतीत होता था मानो आसपास की दुनिया किसी अदृश्य शक्तिशाली शक्ति द्वारा एक साथ खींची जा रही हो। गुफा के अंदर वे घुमंतु भयंकर योद्धा। गुफा के बाहर फूलों, घासों और पेड़ों से जुड़ी कोमल जीवन ऊर्जा व्याप्त थी। गुफा की छत की दरारों से छनकर आती ठंडी, साफ चांदनी भी इस समय सारी ऊर्जा नियम की एक अदम्य शक्ति द्वारा खींच ली गई और दांव में परिवर्तित हो गई। अदृश्य ऊर्जा की धारा बेतहाशा उमड़ पड़ी और जिन जुबान की हथेली में मौजूद छोटे पत्थर के टुकड़े की ओर बढ़ने लगी। युनझी स्तब्ध रह गया। वह एक अभूतपूर्व और भीषण सदमे से पूरी तरह से व्याकुल हो गई थी। ये किस प्रकार की अथाह और रहस्यमय विधि है? यह अब तकनीक के दायरे में नहीं आता। ये सृजन है। इसका उद्देश्य सांसारिक चीजों पर आधारित कानून को जबरदस्ती उलट देना है, उन्हें पूरी तरह से नया जीवन और नियम देना है। ये सचमुच एक चमत्कार है। ऐसा लग रहा था मानो इस समय अनंत तक खींच गया हो। अंत में, जब जिन जुबान ने अपने शरीर में बची हुई आखिरी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल कर लिया, तो उसने उस पत्थर की पटिया पर अंतिम प्रहार किया। बस अचानक शांत गुफा में आदिम युग से आती हुई प्रतीत होने वाली एक अजीब सी भिनभिनाहट की आवाज गूंज उठी। पत्थर का छोटा सा टुकड़ा अतुलनीय रूप से चमकदार लेकिन अविश्वसनीय रूप से कोमल नीली रोशनी के साथ फूट पड़ा। वह चमक क्षणभंगुर थी, पल भर में गायब हो गई। पल भर में सारी रोशनी और सारी अजीबोगरीब घटनाएं गायब हो गईं। ऐसा लगता है मानो ये कभी अस्तित्व में ही नहीं था। शिंग जुबान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके बेहद पीले चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक अत्यंत शांत भाव था। उसने अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली में मौजूद खुरदुरा नीला पत्थर का टुकड़ा बहुत पहले ही गायब हो चुका था। इसके बजाय एक प्राचीन जेड पेंडेंट है जो छूने पर गर्म लगता है, हल्की गर्माहट देता है और प्राकृतिक और रहस्यमय पैटर्न से ढका हुआ है। उसने जेड का पेंडेंट युनझी को सौंप दिया। स्पिरिट गैदरिंग एरे। उनकी आवाज कर्कश थी, फिर भी उसमें एक अजीब सी लय थी। इस क्षेत्र में ऊर्जा मिश्रित और अव्यवस्थित है। इस संरचना की प्रभावशीलता 1/10वें हिस्से से भी कम है। लेकिन इस वस्तु को पहनने से आपका मन शांत होगा और लड़ने की भावना को परिष्कृत करने और आत्मसात करने की प्रक्रिया तेज होगी। वह रुका, फिर अपनी गहरी आंखों से चुपचाप उसकी ओर देखा। बेंटो बॉक्स है। मेरे लिए मांस भूनने का यही तुम्हारा इनाम है। युनझी पूरी तरह से भयभीत हो गया था। वह अपने सामने लटके हुए प्राचीन जेड पेंडेंट को खाली निगाहों से देखती रही, फिर उसने लड़के के शांत और उदासीन चेहरे की ओर देखा। उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। कांपते हाथों से उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से जेड का पेंडेंट उठा लिया। ये छूने में चिकना और गर्म महसूस होता है। उसकी हथेलियों से अचानक एक अवर्णनीय शीतलता उत्पन्न हुई, जो उसकी नसों से होकर गुजरी, उसके अंगों और हड्डियों में समा गई और अंततः उसकी चेतना के सागर की शांत झील में विलीन हो गई, जिसे उसने अभी अभी शांत करना सीखा था। बूम! उस क्षण ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा जीवन के सबसे शुद्ध स्रोत से भर गई हो। इस क्षण सारी थकान और सभी विचलित करने वाले विचार पूरी तरह से दूर हो गए। इस छोटे से जेड पेंडेंट का वास्तविक मूल्य शायद उनके जीवन भर के ज्ञान से कहीं अधिक है। ये स्वर्ग और पृथ्वी के किसी भी खजाने से कहीं बढ़कर है। तेज हथियार किसी भी अन्य शक्तिशाली हथियार से कहीं बेहतर है। लेकिन उन्होंने कहा, क्या बारबेक्यू करने का यही एकमात्र इनाम है? ये पहली बार था जब उसने बदले में खुद को कोई उपहार दिया था। ये जेड का पेंडेंट वास्तव में क्या दर्शाता है? एक अवर्णनीय, जटिल भावना, सदमे भावना और थोड़ी सी मिठास का मिश्रण उसके दिल में ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ी। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।
आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #25 अंतिम मुहर जोड़। अध्याय 25 में अंतिम मुहर। चांदनी पानी की तरह गुफा के प्रवेश द्वार पर लताओं से छनकर आ रही थी, जिससे जमीन पर धब्बेदार छाया पड़ रही थी। यून जी पालथी मारकर बैठे थे, उनकी छाती पर लगा प्राचीन जेब का लटकन, जिसे स्वयं जिन हुआन ने बनाया था, एक हल्की गर्म चमक बिखेर रहा था। पिछले 1 महीने से वह अपनी आत्मा को एकत्रित करने और हृदय को शांत करने की क्षमता को सक्रिय करने के लिए दिन रात काम कर रही है, और उसकी आत्मा की शक्ति अब पहले की तुलना में कहीं अधिक है। चेतना का वह सागर जो कभी अशांत था, अब एकदम निर्मल, लहर रहित, एक बेदाग कांच के दर्पण की तरह है। स्पिरिट गैदरिंग एरे के आशीर्वाद से युद्ध ऊर्जा पर उसका नियंत्रण अभूतपूर्व स्तर की परिष्कारिता तक पहुंच गया। वह इसे स्पष्ट रूप से देख सकती है। वह दाव, जो कभी अविनाशी था, जिसने कभी उसे निराशा में धकेल दिया था, ब्लैक फिएंट पॉइजन सील, अब बारीक दरारों के मकड़ी के जाले से ढका हुआ था और निरंतर प्रभाव के कारण ढहने के कगार पर था। यह एक विशालकाय हिमखंड की तरह है जो ढहने ही वाला है, बस एक आखिरी और सबसे विनाशकारी प्रहार बाकी है। वह दिन दूर नहीं जब हम अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेंगे। आज रात चांदनी बेहद खूबसूरत है। यून जी को महसूस हो रहा था कि उसके शरीर के भीतर की लड़ने की भावना पहले से कहीं अधिक सक्रिय थी, मानो वह जय जयकार कर रही हो, खुशी से उछल रही हो और अपनी अंतिम बेड़ियों से मुक्त होने के लिए तड़प रही हो। उसे पता था कि समय आ गया है। उसने धीरे धीरे अपनी निर्मल, ठंडी फीनिक्स जैसी आंखें खोली और उसकी निगाहें अभूतपूर्व दृढ़ता के साथ घूम गईं। उसने अपना सिर घुमाया और कोने में खड़े दाव की खामोश आकृति को देखा। सिंह जुबान। उसकी आवाज शांत थी, फिर भी उसमें दृढ़ता झलक रही थी। आज रात मैं अंतिम प्रयास करूंगा। सिंह जुबान ने धीरे धीरे अपनी गहरी आंखें खोली। उसने जरा भी हैरानी नहीं दिखाई, मानो उसे इस पल का पहले से ही अंदाजा था। उसने शांत भाव से सिर हिलाया। वो ये भी जानता था कि जब एक डोहुआंग महाशक्तिशाली व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेता है, तो उसके ब्रेकथ्रू के दौरान उत्पन्न होने वाले ऊर्जा के उतार चढ़ाव धरती को हिला देने वाले होंगे। उस उतार चढ़ाव ने इस पर्वत श्रृंखला में छिपी हुई सभी शक्तिशाली शक्तियों को जगाने के लिए पर्याप्त प्रभाव डाला। इसमें छठे स्तर का राक्षसी पशु अधिपति भी शामिल होना चाहिए, जो उन पर लालच भरी नजरों से देख रहा है। बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा। हालांकि उनके चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। वह शांति, मानो आसमान गिर जाए तो भी उसकी भौहों के बीच की उदासीनता को जरा भी नहीं हिला सकती। यून जी की थोड़ी चिंतित निगाहों के नीचे, जिन जुबान ने अपने अभी भी कमजोर शरीर को घसीटते हुए अपने पैरों पर खड़ा किया और धीरे धीरे गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। उसने अपने हाथ फैला दिए। वे पतले और पीले हाथ, फिर भी स्पष्ट जोड़ों वाले, मानो दुनिया को बनाने की किसी प्रकार की शक्ति को धारण किए हुए प्रतीत होते थे। उन्होंने एक हस्त मुद्रा बनाई और एक प्राचीन और गहन मुद्रा चुपचाप उनकी उंगलियों पर आकार लेने लगी। आध्यात्मिक शक्ति को मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करना, दिव्य आत्मा को कलम के रूप में उपयोग करना। आइए इस दुनिया को अपना कैनवास बनाएं। उसने अपने सामने मौजूद शून्य क्षेत्र के भीतर धीरे धीरे रेखाचित्र बनाना शुरू कर दिया। कोई लड़ाई नहीं हुई, बाह्य रूप से कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होती है। हालांकि यून जी की आत्मा की शक्ति, जो दर्जनों गुना अधिक परिष्कृत थी, स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती थी। जिंग जुबान की उंगलियों के हर स्पर्श के साथ, उस एक दाव के साथ शून्य लोक में दाव के रहस्यमय प्रतीक आकार लेते हैं, फिर चुपचाप गायब हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई अकल्पनीय सर्वोच्च शक्ति इस दुनिया से इस छोटी सी गुफा को जबरन छीन रही हो। खाली ची का प्रवाह रुक गया है। प्रकाश का मार्ग विकृत हो गया था। समय का प्रवाह भी धीमा और संकुचित प्रतीत होने लगा था। एक बिल्कुल नई संरचना, जो पिछली भूलभुलैया संरचना की तुलना में 100 या यहाँ तक कि 1000 गुना अधिक जटिल और गहन है, चुपचाप आकार ले रही है। अंत में शिंग जुबान ने अंतिम प्रहार करने के लिए अपने शरीर की बची हुई आध्यात्मिक शक्ति का अंतिम अंश भी इस्तेमाल कर लिया। उसने एक हाथ से अंतिम इशारा किया और धीरे से लताओं से छिपे हुए छेद की ओर इशारा किया। बस एक हल्की सी भिनभिनाहट की आवाज, जो लगभग सुनाई नहीं देती। गुफा के प्रवेश द्वार पर घनी लताएं और गहरी गुफा पानी की सतह पर पड़ने वाले प्रतिबिंबों की तरह हिंसक रूप से कांपती हुई प्रतीत हो रही थी। फिर सब कुछ शांत हो गया। ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन यून जी ये देखकर भयभीत हो गई कि उसकी धारणा में गुफा पूरी तरह से गायब हो गई थी। यह अब केवल एक साधारण दृश्य धोखा नहीं रह गया है। इसके बजाय इस स्थान की सभी ची ऊर्जा और सभी ऊर्जा उतार चढ़ाव आसपास के पहाड़ों, चट्टानों और वनस्पतियों के साथ पूरी तरह से एकीकृत थे। हम अविभाज्य हैं। ऐसा लग रहा था मानो शुरू से ही यह एक साधारण सी पहाड़ी दीवार थी।
श्वास सरनी को छुपाना। शिंग जुआन ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया और मुड़ गया। उसके पीले चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं था, बस एक उदासीन और अलग थलग भाव था। उन्होंने एक तथ्यात्मक कथन का उपयोग करते हुए इसे सरल शब्दों में समझाया। यह इस स्थान पर ऊर्जा के सभी उतार चढ़ावों को पूरी तरह से छिपा सकता है, जिससे यह एक साधारण भूमि में बदल जाता है। उन शब्दों से ऐसा प्रतीत होता था कि उसने अभी जो किया वह कानून को पलटने का कोई चमत्कार नहीं था, लेकिन उसने बस अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। युन जी ने उसकी ओर देखा, उस रहस्यमय अदृश्य संरचना की ओर देखा जिसने उसकी आत्मा को कंपकपा दिया। उसका दिल एक बार फिर सदमे नामक भावना से पूरी तरह भर गया था। उसने अपने मन में उठने वाले सभी विचलित करने वाले विचारों को दबा दिया। वह जानती थी कि दाओ शिंग जुआन ने उसके लिए पहले ही सब कुछ कर दिया था। अब यह उस पर निर्भर करता है। उसने गहरी सांस ली, फिर से पालथी मारकर बैठ गई और उसका सुंदर शांत चेहरा अब किसी भी विचलित करने वाले विचारों से रहित था, केवल एक दृढ़ भाव ही शेष था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका दिमाग पूरी तरह से उसके शरीर के भीतर चल रहे अशांत युद्ध क्षेत्र में डूबा हुआ था। उसने अपने शरीर के भीतर मौजूद सारी लड़ने की शक्ति को इकट्ठा कर लिया, जिसमें एक डू हुआन विशेषज्ञ की अपार शक्ति भी शामिल थी। वे एक भयंकर दहाड़ते हुए बैंगनी रंग के ड्रैगन में बदल गए। उस पागल अजगर में उसकी सारी इच्छा शक्ति, आशा और अपने सारे रास्ते बंद करने का दृढ़ निश्चय समाहित था। उसने जर्जर टूटते बिखरते काले सील पर अंतिम हताश हमला किया। मेरे लिए थोड़ा आराम करो। आत्मा के सबसे गहरे भाग से उत्पन्न एक गर्जना। बूम! अंततः उसके शरीर के भीतर से एक धीमी लेकिन मानो धरती को हिला देने वाली गर्जना गूंज उठी। वह अभिशाप, ब्लैक फी एंड पॉइजन सील, व्यक्तिगत रूप से एक डो हुआन शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा दिया गया था और इसने उसे अनगिनत दिनों और रातों तक प्रताड़ित किया, जिससे वह निराशा में डूब गई। असल में अंततः एक बहुत बड़ा अपूरणीय अंतर सामने आ गया है। स्नैप 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 टूटने की आवाज लगातार गूंजती रही। उसी क्षण वह विशाल हिमखंड पूरी तरह से ढह गया। विशाल और शक्तिशाली युद्ध सम्राट युद्ध ऊर्जा 9 स्वर्गों के देव अजगर की तरह सभी बंधनों से मुक्त होकर एक बांध के टूटने और 10,000 फुट की बाढ़ की तरह एक ऐसी गर्जना उत्पन्न की जिसने आत्मा को झकझोर दिया और बेतहाशा बहने लगी, उसकी नसों के हर इंच को बहा ले गई। बिजली वापस आ रही है। तथापि ठीक उसी क्षण सील पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। ब्लैक फी एंड पॉइजन सील की अंतिम शेष शक्ति सबसे क्रूर अभिशाप में परिवर्तित हो गई, जो एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ फूट पड़ी। एक निर्मम ठंडी विनाशकारी ऊर्जा ने अब उसके भौतिक शरीर पर हमला नहीं किया। इसके बजाय यह एक अदृश्य काले तीर में परिवर्तित हो गई, जिसने सभी योद्धाओं की सुरक्षा को भेदते हुए सीधे उसकी शांत झील चेतना के सागर की ओर मंडराते हुए अपना शांतिपूर्ण स्वरूप पुनः प्राप्त कर लिया। यह अंतिम और सबसे खतरनाक प्रतिक्रिया है। यह उसकी आत्मा को पूरी तरह से शाश्वत मृत्यु की खाई में खींच ले जाएगा। उस क्षण युनजी की चेतना पर बिजली गिर पड़ी। 26 सम्राट की वापसी। जोड़ अध्याय 26 युद्ध सम्राट की वापसी। चेतना का सागर, जो अभी अभी शांत हुआ था, पल भर में निर्मल हो उठा। एक कपटी काली ऊर्जा, साफ पानी में टपकती स्याही की तरह, उसकी आत्मा की झील को शाश्वत बर्फ में जमाने की धमकी दे रही थी। अथाह खाई की तरह वह निर्मल अंधकार अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गया। उसकी चेतना अनियंत्रित रूप से मृत्यु के उस लोक की ओर गिर रही थी, जो प्रकाश और ध्वनि से रहित था, केवल शाश्वत एकांत से भरा हुआ था। क्या यह असफल होगा? अंतिम क्षण में नहीं, ठीक उसी समय जब उसकी मानसिक सुरक्षा ध्वस्त होने वाली थी और उसका गर्वित हृदय, जो एक शक्तिशाली दाओ हुआन परिवार से संबंधित था, पूरी तरह से अंधकार में डूबने वाला था। कोने में दाओ की शांत आकृति ने अचानक अपनी आंखें खोली और उनमें प्रकाश की एक चमक दिखाई दी। वह जानता था कि यही सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। अपना ध्यान केंद्रित रखो। एक धीमी सी चीख, भावहीन फिर भी 9 स्वर्गों से गर्जना की तरह, उसकी आत्मा की गहराई में गूंज उठी। शिंग जुआन ने एक पल भी संकोच नहीं किया। उसका पतला, हड्डियों से भरा हाथ दृढ़ता से उसकी बर्फीली, कपकपा देने वाली पीठ पर दबा हुआ था। धमाका! आकाशगंगा के द्वार खुलने के समान एक विशाल, शुद्ध और गर्म धारा बिना किसी रोक टोक के उसके शरीर में प्रवाहित हुई। ये वह आध्यात्मिक शक्ति थी जिसे शिंग जुआन ने अपने स्वयं के दाओ आधार से रूपांतरित किया था। ये वह सारी साधना थी जिसे उसने अथक परिश्रम से संचित किया था। जीवन और मृत्यु के बीच के उस क्षणिक पल में उसने अपने जीवन भर में विकसित की गई नींव का आधा हिस्सा स्थानांतरित करने में जरा भी संकोच नहीं किया। यह आध्यात्मिक शक्ति और सील की ठंडी और क्रूर शक्ति स्वाभाविक शत्रु है।
ऐसा लग रहा था मानो चिलचिलाती धूप वर्षों से जमी बर्फ और हिम पर पड़ रही हो। सिसल, कोई विनाशकारी टक्कर नहीं हुई थी। दाव एक काले, विषैले अजगर में परिवर्तित हो गया, जो भयंकर दहाड़ते हुए उस पर झपटा। चेतना सागर की विनाशकारी ऊर्जा, शिंग जुवान की शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में आते ही मानो कोई परछाई दुनिया के सबसे पवित्र शुद्धिकरण प्रकाश से टकरा गई हो और एक पीड़ादायक तीक्ष्ण विलाप उत्पन्न कर रही थी। पल भर में ये निष्क्रिय हो गया और विलीन हो गया, शुद्धतम ऊर्जा में परिवर्तित हो गया और शून्यता में विलीन हो गया। युन जी की चेतना, जो पूरी तरह से अंधकार में समा जाने वाली थी, पल भर में साफ हो गई। मौका, ये जीवन में एक बार आने वाला मौका है। इस क्षणिक अवसर का लाभ उठाते हुए गैदरिंग स्पिरिट और कामिंग हॉट स्किल द्वारा अद्वितीय लचीलेपन के लिए तराशी गई उसकी आत्मा शक्ति उसके अपने बैटल एम्परर बैटल क्यूई के बढ़ते प्रवाह के साथ मिलकर पहले से ही चकनाचूर सील के मलबे पर एक अंतिम विनाशकारी हमला किया। मेरे लिए थोड़ा आराम करो। आत्मा की गहराई से निकली एक गर्जना, जो दृढ़ संकल्प और गर्व से भरी हुई है। क्रैक, बैंग, कांच के टूटने जैसी एक तीखी, स्पष्ट ध्वनि अंततः उसके शरीर के सबसे गहरे हिस्से से गूंजी। एक शक्तिशाली डहुआन द्वारा स्थापित ब्लैक फीएंड पॉइजन सील, जिसने उसे अनगिनत दिनों और रातों तक परेशान किया था और उसे निराशा में धकेल दिया था, अंततः इस क्षण गायब हो गया और अनगिनत बैंगनी प्रकाश बिंदुओं में बदल गया। गड़गड़ाहट, सभी बंधनों से मुक्त होकर डो हुआन, डो ची, 10,000 वर्षों से कैद रहे 9 स्वर्गों के पागल अजगर की तरह था। अंततः इस क्षण उसने ऐसी दहाड़ मारी जिससे आकाश कांप उठा। यह उसकी नसों में बेतहाशा तेजी से फैल गया, जो पहले ही कई गुना फैल चुकी थी। वह एहसास ऐसा था मानो कोई प्रचंड बाढ़ बांध तोड़कर अंदर आ रही हो। वह अनुभूति ऐसी थी मानो किसी गहरी खाई से लावा फूट रहा हो। एक विशाल और भयावह दबाव, जो पहाड़ों और नदियों का रंग बदलने और आकाश को कंपा देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, उसके शरीर से अनियंत्रित रूप से बाहर निकल गया। ये दमनकारी शक्ति इस पर्वत को समतल करने के लिए काफी है। हालांकि गुफा की दीवार से टकराते ही यह एक अदृश्य और अत्यंत रहस्यमय संरचना में पूरी तरह से समाहित हो गया और इसका एक भी अंश बाहर नहीं निकला। गुफा के बाहर रात की हवा हमेशा की तरह बह रही थी और चारों ओर सन्नाटा था। गुफा के अंदर सब कुछ उलट-पुलट हो गया था। युन जी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। वूश, उसके लंबे काले बाल बिना हवा के भी लहरा रहे थे, मानो उसके पीछे बेतहाशा नाच रहे हों। उन निर्मल शीतल फीनिक्स आंखों से 2 चकाचौंध भरी बैंगनी रोशनी फूट पड़ी, मानो इस छोटी सी गुफा को एक भव्य बैंगनी दुनिया में बदल दिया हो। उसने धीरे से अपना कोमल हाथ उठाया। एक पल के विचार मात्र से ही उसकी हथेली में बैंगनी रंग की ज्वाला का एक गोला उठ खड़ा हुआ, जिसमें पहले से 10 गुना अधिक शक्ति समाहित थी। उसने अपने भीतर उस परिचित उमड़ती हुई शक्ति को महसूस किया, एक ऐसी शक्ति जो आकाश को चीरकर सभी जीवित प्राणियों पर नीचे देखने के लिए पर्याप्त थी। मैं मिली जुली भावनाओं से अभिभूत था। वह यूनलान संप्रदाय की प्रमुख है, युद्ध सम्राट युन युन। आखिरकार मैं वापस आ गया हूँ। मैंने ये किया है। उसकी आवाज परमानंद से थोड़ी कांप उठी और वह सहज रूप से मुड़ गई, उस व्यक्ति के साथ इस खुशी को साझा करना चाहती थी जिसने उसके लिए एक चमत्कार किया था। ये खुशी उसे खुशी से पागल कर देने के लिए काफी थी। सिंह जुबान, मैं। हालांकि शब्द अचानक रुक गए जब उसकी नजर उस चेहरे पर पड़ी जो उसके बहुत करीब था और मृत्यु के समान पीला पड़ गया था। उसके दिल में उमड़ रही सारी खुशी और उत्साह मानो उस पल किसी अदृश्य शक्ति द्वारा बुझा दिया गया हो। उसका दिल अचानक छलनी हो गया। इस छोटी, अंधेरी और नम गुफा को चारों ओर से देखते हुए उसे गर्माहट और सुरक्षा का एहसास हुआ। बिछड़ने की एक अवर्णनीय मिठास और उदासी, ठंडी लताओं की तरह उसके दिल की गहराई से चुपचाप फैल गई और पल भर में उसकी सारी खुशियों को अपने घेरे में लेकर कस गई। वह जानती थी, शक्ति की बहाली का क्या अर्थ है। इसका मतलब है कि वह अब जा सकती है। इसका मतलब यह है कि वह यूनलान संप्रदाय में वापस लौटेगी, जो संघर्ष और परेशानियों से भरा स्थान है। इसका ये भी अर्थ है, विदाई का क्षण आ गया है। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 27 प्रस्थान की पूर्व संध्या पर जोड़। अध्याय 27 विदाई की पूर्व संध्या पर। गुफा के अंदर सब कुछ शांत था। एक समय में सब कुछ तहस नहस कर देने वाला डो हुआन का जबरदस्त दबाव अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। युन युन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसकी शांत फीनिक्स जैसी आंखों की गहराई से एक चमकदार बैंगनी रोशनी चमकी और गायब हो गई।
उसने अपने पतले गोरे हाथों की ओर देखा। एक समय ऐसा भी था जब ये हाथ उसके बगल में बेजान से लटके रहते थे, लेकिन अब इसमें एक ऐसी भयावह शक्ति समाहित है जो नदियों और समुद्रों को उलट सकती है और आकाश को चीर सकती है। वह सफल रही। उस व्यक्ति की मदद से उसने न केवल अपनी पूरी ताकत वापस पा ली, बल्कि अपनी आत्मा की शक्ति में हुए परिवर्तन के कारण पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गई। लेकिन उसे जरा भी खुशी महसूस नहीं हुई। वहां केवल एक गहरी, अटल, मीठी कड़वी भावना थी जिसे विदाई कहा जाता था। वह धीरे धीरे उठी। अपनी कलाई को झटकते ही एक झिलमिलाती रोशनी प्रकट हुई। एक भव्य वस्त्र, करीने से तह किया हुआ और शुद्ध सफेद, जिस पर चांदी के धागे से शुभ बादलों के पैटर्न की कढ़ाई की गई थी, अचानक उसके हाथों में प्रकट हो गया। ये यून जी के कपड़े नहीं हैं। वह यूनलान संप्रदाय के प्रमुख यून का संप्रदाय प्रमुख का वस्त्र था। वह पीछे नहीं मुड़ी, बल्कि दाव की हमेशा चुप रहने वाली आकृति से मुंह फेर लिया और आतिशबाजी के निशानों से पहले से ही दागदार साधारण बैंगनी पोशाक उतार दी। फिर उसने सर्वोच्च पद और गौरव का प्रतीक माने जाने वाले संप्रदाय प्रमुख के वस्त्र को एक एक करके अपने शरीर पर वापस पहन लिया। जब कपड़े का आखिरी धागा भी बांध दिया गया, वह अब वही यून जी नहीं रही जो भुने हुए मांस के टुकड़े को देखकर मुस्कुराती थी। वह वापस यूनलान संप्रदाय की प्रमुख के रूप में परिवर्तित हो गई, जो पूरे गामा साम्राज्य में पूजनीय हस्ती थी। उसने एक कदम बढ़ाया और धीरे धीरे उस अंधेरी, नम गुफा से बाहर निकल गई जिसमें उसकी बहुत सारी भावनाएं समाई हुई थीं। गुफा के बाहर चांदनी एक रिबन की तरह चमक रही थी। ठंडी चांदनी बिना किसी रुकावट के उसके महान और पवित्र स्वरूप पर पड़ रही थी। बर्फ की तरह सफेद संप्रदाय प्रमुख का चोला स्वप्निल चांदी जैसी चमक से जगमगा रहा था। हवा धीरे धीरे बह रही है। 3000 काले बालों की लंटें हवा में लहरा रही हैं। डू हुआन परिवार की वह अलग थलग और पहुंच से बाहर रहने वाली विशेषता इस क्षण पूरी तरह से लौट आई। वह गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। उसकी सुंदरता किसी साधारण मनुष्य की सुंदरता से बिल्कुल अलग थी, मानो वह चंद्रमा के महल से आई कोई परी हो जो हवा पर सवार होकर किसी भी क्षण लौट सकती हो। फिर भी जब उसने गुफा के प्रवेश द्वार पर चांदनी में नहाए हुए दाव के पतले शरीर को देखा, तो उसकी शांत फीनिक्स जैसी आंखें कोमल बनी रहीं। इसके भीतर निर्भरता, कृतज्ञता और एक गहरी अनिच्छा छिपी हुई थी जिसे उसने स्वयं भी कभी महसूस नहीं किया था। शिंग जुवान चुप रही। वह चुपचाप उसे देखता रहा। वे गहरी आंखें बिल्कुल स्थिर रहीं, मानो वे किसी फूल को खिलते हुए या किसी बादल को छटते हुए देख रही हो। वे दोनों गुफा के प्रवेश द्वार पर अगल बगल बैठे थे। दोनों में से किसी ने भी पहले बात नहीं की। उस खाली कमरे में एक ऐसी खामोशी थी जो दमनकारी होने के साथ साथ मोहक भी थी। यूनजी का दिल उथल पुथल में था। वह संप्रदाय में वापस लौटने, तुच्छ मामलों के लंबित मामलों से निपटने और उस शक्ति और गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए तरस रही थी जो उसका था। लेकिन वह इस जगह को छोड़ने के लिए और भी ज्यादा अनिच्छुक थी। वह उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए और भी अनिच्छुक थी जिसने उसे अनगिनत क्षणों में विस्मय और आश्वासन का अनुभव कराया था। जब भी वह उसके साथ होती थी, उसे हर दिन यूनलान संप्रदाय की उच्च और शक्तिशाली मास्टर बनने की आवश्यकता नहीं होती थी। वह सिर्फ यून जी हो सकती है, एक साधारण महिला जो उसकी एक छोटी सी लापरवाही भरी टिप्पणी से थक जाती है, चिढ़ जाती है और जिसका मन उथल पुथल में पड़ जाता है। ये शांति एक ऐसा विलासिता का अनुभव था जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं किया था। ठीक उसी समय जब ये सन्नाटा उसके दिल को भेदने ही वाला था, शिंग जुवान ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। उसने क्षितिज पर चमकते चांद को देखा। उसकी आवाज इतनी सपाट थी कि उसमें कोई भावना नहीं झलक रही थी। आपकी चोट ठीक हो गई है। इस बयान में किसी भी प्रकार की आत्मीयता का अभाव है। यून को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हथौड़ा उसके सबसे कोमल हृदय पर प्रहार कर रहा हो। उसका कोमल शरीर अचानक अकड़ गया। वह दाव विद्या जानती है। वह दाव के शब्दों का अर्थ जानती थी। इसका मतलब है कि उनका शानदार रिश्ता अब खत्म होने वाला है। इसका मतलब है कि संगीत समाप्त हो गया है और पार्टी खत्म हो गई है। उसने धीरे से सिर हिलाया, एक साधारण इशारा जिसने मानो उसकी सारी शक्ति समाप्त कर दी हो। उसकी आवाज कुछ कर्कश और सूखी थी। आपका धन्यवाद। उनकी बातचीत समाप्त होने के बाद दोनों एक बार फिर लंबे समय तक चुप रहे। लेकिन ये सन्नाटा पहले से भी कहीं अधिक गंभीर था। यह एक अदृश्य पहाड़ की तरह था जो यून पर दबाव डाल रहा था, जिससे उसके लिए सांस लेना लगभग असंभव हो गया था। उसे नहीं पता था कि दाव को क्या कहना चाहिए। क्या हमें फिर मिलेंगे कहना चाहिए, या फिर हमें पूछना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन उसे यह सवाल पूछने का क्या अधिकार है। अंततः उनकी मुलाकात महज एक क्षणिक मुलाकात साबित हुई।
शायद उनके अकल्पनीय रूप से लंबे जीवन में मैं एक महत्वहीन राहगीर से ज्यादा कुछ नहीं था। जैसे कोई अनजान जंगली फूल जिसे देखकर वह सड़क किनारे रुक गया और उसकी प्रशंसा करने लगा। फूल खिलते हैं, फूल मुरझाते हैं, एक चक्र का आरंभ और अंत, बस इतना ही। उसके दिल की गहराइयों से एक अवर्णनीय कड़वाहट बेतहाशा फैल गई, जो लगभग उसे पूरी तरह से निगल जाने की धमकी दे रही थी। ठीक उसी समय जब ये कड़वाहट उसकी बुद्धि पर हावी होने ही वाली थी, यून जी ने मानो किसी आवेश में आकर एक ऐसा कदम उठाया जिसने खुद उसे भी चौंका दिया, एक ऐसा दुस्साहसी कदम जो लगभग चरम सीमा का था। संप्रदाय प्रमुख के भव्य वस्त्रों से ढकी हुई उसका शरीर ठंडी चांदनी में चुपचाप जिन जुबान की ओर बढ़ा, थोड़ा थोड़ा करके, बेहद धीमा। फिर भी यह अविश्वसनीय रूप से दृढ़ भी था, जब तक कि उसका कोमल सुगंधित कंधा धीरे से उसकी पतली सी बांह से न छू गया। वह रुक गई। ये दूरी बिल्कुल सही है। वह इतनी करीब थी कि वह उसकी अनूठी गंध को स्पष्ट रूप से सूंघ सकती थी, जो घास, लकड़ी और खून की हल्की सी दुर्गंध का मिश्रण थी। उसकी सांस से बदबू आ रही थी, लेकिन इस समय उसके लिए ये दुनिया की सबसे सुकून देने वाली खुशबू थी। उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और अपना चेहरा उसकी ओर और भी गहराई से झुका लिया। दो हुआन परिवार के एक शक्तिशाली सदस्य का वह अभिमानी हृदय, जो अपने आधे जीवन तक अहंकार से भरा रहा था, इस क्षण पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। शिंग जुवान ने अपने बगल में अचानक गर्माहट महसूस की। उसका पतला शरीर थोड़ा अकड़ गया। वह हिला तक नहीं। उसने कुछ कहा नहीं। वह बस चुप रहा, उसे अपने ऊपर झुकने दिया। ठंडी चांदनी में वे दोनों एक दूसरे से कसकर लिपट गए, मानो वे चाहते हो कि रात अनिश्चित काल तक चलती रहे। #28 तुम्हारी दुनिया मेरी दुनिया। जोड़ अध्याय 28 तुम्हारी दुनिया मेरी दुनिया। इस दुनिया में ऐसा प्रतीत होता था मानो केवल वे दोनों ही बचे हों, साथ ही पहाड़ियों के पार बहने वाली रात की ठंडी हवा भी, जो अपने साथ हल्की ठंडक लेकर आती थी। दोनों के बीच सन्नाटा छा गया, लेकिन ये चुप्पी अब पहले जैसी असहजता और अस्पष्टता वाली नहीं रही, बल्कि यह एक भारी बोझ है जिसे अलगाव कहा जाता है। इस भार ने यून यून के दिल में दर्द और जकड़न पैदा कर दी। उसे पता था कि वह सुबह होने के बाद ही रवाना होगी। उस दुनिया में लौट जाओ जो उसकी है। उच्च कोटि के यूनलान संप्रदाय में लौट आओ, एक बार फिर उस अलग थलग और गरिमापूर्ण मुखौटे को धारण करो और वह संप्रदाय प्रमुख बनो जिसका अनगिनत लोग आदर करते हैं और जिसे आदर्श मानते हैं। और उनके बारे में क्या? जाएगा कहाँ? क्या वह इस खतरनाक पर्वत श्रृंखला में रहना जारी रखेगा और लगभग आत्मविनाशकारी तरीके से अपनी ताकत को बड़ी मेहनत से पुनः प्राप्त करता रहेगा? क्या वह इस महाद्वीप को छोड़कर उस दुनिया में लौट जाएगा जो उसकी अपनी है, एक ऐसी दुनिया जहां वह कभी नहीं पहुंच सकता? बाद वाली संभावना के विचार मात्र से यून यून का दिल ऐसा महसूस करने लगा मानो उसे किसी अदृश्य हाथ ने कसकर पकड़ रखा हो। दर्द इतना तीव्र था कि उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उनकी कहानी इतनी अचानक खत्म हो जाए। वह खुद को महज एक अनाम जंगली फूल के रूप में नहीं देखना चाहती थी जिसे उसके लंबे जीवन में बस यूं ही देखा गया हो। फूल खिलते हैं, फूल मुरझाते हैं, एक चक्र का आरंभ और अंत, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके हृदय की गहराइयों से साहस का एक अभूतपूर्व प्रवाह उमड़ आया। उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और उसकी निर्मल ठंडी फीनिक्स जैसी आंखें तेज चांदनी में शरद ऋतु के पानी के दो गहरे कुंडों की तरह लग रही थीं, जिनमें लड़के का शांत और उदासीन चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा था। अंततः उसने वह सवाल पूछ ही लिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा परवाह थी और जिससे उसे सबसे ज्यादा डर भी लगता था। सिंह जुबान। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जिसमें एक हल्का सा, लगभग न के बराबर कंपन था, जिसका उसे खुद भी एहसास नहीं था। आपकी आगे की क्या योजनाएं हैं? जैसे ही यून यून ने वह सवाल पूछा, उसका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। वह इतनी घबराई हुई थी कि उसने लगभग अपने होंठ काट लिए। वह इस बात से भयभीत भी थी कि वह इस दुनिया को छोड़कर जा रहा है और साथ ही साथ बेसब्री से एक ऐसे जवाब की उम्मीद भी कर रही थी जिससे वे फिर से एक दूसरे को देख सकें। शिंग जुबान की नजर धीरे धीरे क्षितिज पर चमकते चांद से हटकर वापस चांद पर आ गई। उसने अपने सामने चांदनी में लिपटे अंतहीन अंधेरे पहाड़ों को देखा। वे गहरी आंखें एक शांत तालाब की तरह शांत और स्थिर रहीं। मैं इसी दुनिया में रहूंगा। उनकी आवाज शांत थी, फिर भी उसमें अटूट दृढ़ता झलक रही थी। अपनी ताकत को फिर से हासिल करने का रास्ता खोजना। धमाका। ये कथन सृष्टि के संबंध में एक दिव्य वाणी के समान है। जैसे वसंत ऋतु की बारिश पूरे देश में फैल जाती है। पल भर में यून यून की सारी बेचैनी, कड़वाहट और दर्द धुल गए। वह यही रहना चाहता है। वह इसी दुनिया में रहना चाहता है।
एक अवर्णनीय, अपार और असीम खुशी, मानो बाढ़ अपने किनारों को तोड़कर बह निकली हो, ने पल भर में उसकी सारी बुद्धि को अभिभूत कर दिया। उसका दिल, जो आधी जिंदगी तक गर्व से भरा रहा था, इस क्षण पूरी तरह से उथल पुथल में पड़ गया। वह खुशी इतनी जबरदस्त, इतनी तीव्र थी। ये बात लगभग उसके मुंह से निकल ही गई, और उसने वह निमंत्रण दे दिया जिसे वह लंबे समय से अपने मन में पाल रही थी लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। वह, क्या आप यूनान संप्रदाय में जाने के इच्छुक होंगे? उसने जल्दबाजी में दाव कहा। उसे डर था कि अगर उसने एक पल के लिए भी संकोच किया तो वह अपना मन बदल लेगा। हमारे संप्रदाय के पास प्राचीन पुस्तकों का विशाल संग्रह है, साथ ही प्राचीन खंडहरों से प्राप्त कुछ दुर्लभ कलाकृतियां भी हैं। शायद कुछ ऐसा है जो आपकी मदद कर सकता है। इतना कहने के बाद उसने अपनी सांस पूरी तरह रोक ली। उसने घबराकर शिंग जुवान की ओर देखा। फीनिक्स की उन निर्मल ठंडी आंखों में अब कोई भावना छिपी नहीं रह सकती थी। वे एक स्पष्ट, लगभग विनती भरी उम्मीद से भरी हुई थी। वे आंखें मानो आकाश के सबसे चमकदार तारों की तरह थीं। ये सिर्फ उसी के लिए चमकता है। शिंग जुवान ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी निगाहें उसकी आंखों पर पड़ी, जो मानो बहुत कुछ कह रही थीं और तारों की रोशनी से जगमगा रही थीं। उन्होंने उस अपेक्षा को देखा। मुझे उसकी आवाज में तनाव साफ दिखाई दे रहा था। इसके अलावा हमने देखा कि उस प्रत्याशा और घबराहट के पीछे एक शुद्ध, स्पष्ट निर्भरता और स्नेह छिपा हुआ था। उनका दांव हृदय, जो लाखों वर्षों से सुप्त था, मृत सागर की तरह बहुत पहले ही सूख चुका था। एक बार फिर स्पष्ट और निर्विवाद हलचलें दिखाई दी। पहली बार उसने अपने सामने खड़ी महिला के प्रति अपने भीतर उठ रही अजीब भावनाओं का सामना करना शुरू किया। ये सहानुभूति नहीं है, ये दया भी नहीं थी। यह एक अपरिचित सी भावना थी, फिर भी उसे यह आपत्तिजनक नहीं लगी। भावुक होने का एहसास। उसने उसकी आंखों में चमकती तारों की रोशनी और घबराहट के कारण थोड़े सिकुड़े हुए उसके लाल होठों को देखा। उसने धीरे से सिर हिलाया। फिर अपनी उस कर्कश और सपाट आवाज में उसने एक शब्द कहा। अच्छा, एक शब्द, एक सरल शब्द, अच्छा। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादुई शक्तियां मौजूद हैं। एक भिनभिनाहट जैसी आवाज के साथ यून को ऐसा लगा मानो उसकी पूरी दुनिया उस पल में पूरी तरह से बिखर गई हो। ये शानदार, रंगीन आतिशबाजी से भरे आकाश में फट गया। वह मान गया, वह सचमुच मान गया। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसका मतलब है कि वे किसी दिन फिर मिलेंगे। परमानंद की एक लहर ने पल भर में उसकी सभी इंद्रियों को अभिभूत कर दिया, जिससे उसका सुंदर, शांत चेहरा एक ऐसी दीप्तिमान मुस्कान से खिल उठा जो आकाश और पृथ्वी को भी ग्रहण कर सकती थी। लेकिन शुरुआती खुशी के बाद एक नई समस्याएं सामने आने लगीं। बिछड़ने का समय निकट है। वह अपने पीछे ऐसी कोई यादगार चीज कैसे छोड़ सकती थी जिससे वह उसे कभी भी ढूंढ सके? उसे अपनी असली पहचान उसके सामने कैसे प्रकट करनी चाहिए? यूनान संप्रदाय मास्टर यून। क्या उसे यह नाम पसंद आएगा? ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 29 मेरा नाम यून है। जोड़। अध्याय 29 मेरा नाम यून है। क्षितिज पर एक फीकी, मछली के पेट जैसी सफेद सुबह दिखाई दी। सुबह की पहली किरणों से पहाड़ों और जंगलों में छाई धुंध हल्की सुनहरी आभा से रंगी हुई थी। विदाई का क्षण आ गया है। यून का कोमल शरीर, जो शिंग जुवान के कंधे से टिका हुआ था, लगभग अगोचर रूप से अकड़ गया। उसकी भुजाओं का पतलापन, उसके शरीर की गर्माहट, यही वह आश्रय था जिसकी उसे पिछले एक महीने में सबसे ज्यादा चाहत थी। लेकिन आखिरकार वह रवाना होने ही वाली थी। वह धीरे धीरे, बड़ी अनिच्छा से सीधी खड़ी हुई। वह कोमल स्पर्श धीरे से जिंग जुवान की बांह से फिसल गया और अपने साथ रात की आखिरी गर्माहट भी ले गया। वह उठकर खड़ी हो गई। सुबह की कोमल रोशनी में उनके निर्मल संप्रदाय प्रमुख के वस्त्र जलमय चमक से जगमगा रहे थे, जिससे वे और भी अधिक महान और अलौकिक प्रतीत हो रही थीं। उसकी निगाहें धीरे धीरे उस छोटी, अंधेरी और नम गुफा पर घूम गईं। ये वह पहला जंगली खरगोश है जिसे उसने भूनते समय जला दिया था। ये पहला जेड पेंडेंट है जो उन्होंने उसके लिए बनाया था। ये स्थान उसके सबसे सच्चे सुख और दुखों का स्रोत है, क्योंकि उसने अपने सारे संकोच और अहंकार को त्याग दिया था। अंत में उसकी निगाहें एक बार फिर दाव की दुबली पतली आकृति पर टिक गईं, जो उसके बगल में खड़ी हो गई थी। वह हमेशा की तरह उदासीन बना रहा, मानो इस दुनिया की कोई भी चीज उसकी गहरी आंखों पर जरा सा भी निशान नहीं छोड़ सकती हो। एक बार जब हम अलग हो जाएंगे तो फिर हम कब मिलेंगे?
शायद हम इस जीवन में फिर कभी न मिले। यह विचार बर्फ की सबसे नुकीली कील की तरह यून यून के दिल में चुभ गया, जिससे उसे इतना दर्द हुआ कि वह लगभग पीड़ा से कराह उठी। नहीं, वह इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसे एक निशानी छोड़नी होगी, एक ऐसा पर्याप्त ठोस दस्तावेज जो उसे किसी भी समय यूनान संप्रदाय से अपने प्रमाण पत्र वापस लेने की अनुमति देगा। एक ऐसा प्रतीक जो उनके बीच भाग्य के नाजुक धागे को मजबूती से बांध सके। उसके मन में एक विचार तेजी से बढ़ने लगा और अंततः वह एक ऐसे दृढ़ साहस में बदल गया जो उसके पास पहले कभी नहीं था। वह अचानक मुड़ गई। उसने सीधे जिंग जुवान की आंखों में देखा, जो एक प्राचीन गहरे तालाब की तरह शांत थी। उसने अभूतपूर्व गंभीरता के स्वर में एक एक शब्द स्पष्ट रूप से दाओ भाषा में बोला। सिंह जुवान, मैंने तुमसे पहले झूठ बोला था। शिंग जुवान की उदासीन भौहें लगभग न के बराबर फड़क उठी। वह कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसकी ओर देखता रहा, उसके बोलने का इंतजार करता रहा। बिना किसी चेतावनी के उस शांत और उदासीन चेहरे पर दो बेहद खूबसूरत लालिमा उभर आई, जो उसके गालों से लेकर उसके बर्फ जैसे सफेद कानों तक फैल गई। ये पहली बार था जब उसने किसी पुरुष के सामने इतनी बचकानी शर्म और झिझक दिखाई थी। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा साहस जुटाया। उसके गुलाबी होंठ हल्के से खुल गए। उन्होंने इतनी गंभीरता से वे शब्द कहे जिनसे सब कुछ बदल सकता था, मानो आकाश और पृथ्वी मौन हो गए हों। मेरा नाम। वह रुक गई, मानो उसने अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी हो। यून जी नाम का नहीं, मेरा नाम है यून यून। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे ऐसा लगा मानो उसने अपने दिल की सबसे भारी बेड़ियों को तोड़ दिया हो, और अभूतपूर्व राहत की अनुभूति उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसने शिंग जुवान के अभी भी शांत चेहरे को देखा और बोलना जारी रखा। यूनान संप्रदाय, समकालीन संप्रदाय प्रमुख। जैसे ही उसने वे 6 शब्द कहे, उसका पूरा व्यवहार नाटकीय रूप से बदल गया। अब वह यून जी की कोमलता और निर्भरता नहीं रही थी, बल्कि ये दोहुआंग यून यून से संबंधित था, वह सर्वोच्च महिमा जो दुनिया पर दृष्टि रखती थी और एक संप्रदाय के उत्थान और पतन को नियंत्रित करती थी। अपनी कलाई को झटकते ही एक झिलमिलाती रोशनी प्रकट हुई। उत्तम गर्म जेड पत्थर से पूरी तरह से तराशा गया और प्राचीन तकनीकों का उपयोग करके उकेरे गए जटिल शुभ बादल पैटर्न से सुशोभित एक प्रतीक, जिसके ठीक बीच में एक प्राचीन बादल चिन्ह अंकित था, अचानक उसकी हथेली में प्रकट हो गया। जैसे ही यह टोकन प्रकट हुआ, इसने एक अदृश्य दबाव उत्सर्जित किया जो किसी भी डोवांग शक्तिशाली व्यक्ति का दम घोंटने के लिए पर्याप्त था। ये शक्ति का प्रतीक है। ये गामा साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है। यून यून ने अपनी वास्तविक पहचान और सर्वोच्च अधिकार का प्रतीक चिन्ह शिंग जुवान को दोनों हाथों से पूरी गंभीरता से प्रस्तुत किया। उसकी आवाज स्पष्ट, दृढ़ थी और उसमें किसी भी प्रकार की अस्वीकृति की गुंजाइश नहीं थी। ये यूनान संप्रदाय का संप्रदाय नेता का प्रतीक चिन्ह है। इस आदेश को देखकर ऐसा लग रहा है मानो मैं खुद सामने से देख रहा हूं। इसके साथ आप कभी भी यूनान संप्रदाय में आकर मुझे ढूंढ सकते हैं। उसने उसकी ओर देखा और उन शांत फीनिक्स जैसी आंखों में वह अब किसी भी भावना को छिपा नहीं सकी, केवल एक स्पष्ट, लगभग विनती भरी उम्मीद और उत्साह ही शेष रह गया। कभी भी हो जाए, यूनान संप्रदाय के द्वार आपके लिए सदा खुले हैं। ये यून यून का शिंग जुवान को दिया गया सबसे हार्दिक निमंत्रण है, जो उसने अपनी सबसे वास्तविक पहचान के साथ दिया है। यह एक महिला होने के नाते अपने प्रिय व्यक्ति से किया जाने वाला सबसे पवित्र वादा भी था। शिंग जुवान की निगाह धीरे धीरे संप्रदाय के नेता के प्रतीक चिन्ह से हट गई, एक ऐसा प्रतीक चिन्ह जो रक्तपात भड़काने और अनगिनत शक्तिशाली व्यक्तियों को पागल करने के लिए काफी था। अंततः ये यून यून की आंखों पर आकर रुका, जो चकाचौंध भरी तारों की रोशनी से भरी हुई थी और मानो बहुत कुछ कह रही हो। उन्होंने उस ईमानदारी को देखा। मैंने वह अपेक्षा देखी। इसके अलावा हमने देखा कि उस अपेक्षा के पीछे एक शुद्ध, स्पष्ट निर्भरता और स्नेह छिपा हुआ था। #30 मैं यूनान संप्रदाय में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जोड़ अध्याय 30 मैं यूनान संप्रदाय में तुम्हारा इंतजार करूंगा। गर्म जेड पत्थर से पूरी तरह से तराशा गया और उस पर अंकित प्राचीन अक्षर बादल बना हुआ वह प्रतीक चिन्ह जिंग जुवान के सामने चुपचाप तैर रहा था। इससे एक अदृश्य दबाव निकलता है। यह एक महिला द्वारा व्यक्त की जा सकने वाली सबसे सच्ची अपेक्षाओं को भी दर्शाता है। शिंग जुवान की निगाह धीरे धीरे संप्रदाय के नेता के प्रतीक चिन्ह से हट गई, एक ऐसा प्रतीक चिन्ह जिसका वजन गामा साम्राज्य की किसी भी शक्ति को कुचलने के लिए पर्याप्त था। अंततः यून यून के बेहद खूबसूरत चेहरे पर रोशनी लौट आई, जो घबराहट और उम्मीद की मोहक लालिमा से लाल हो गया था। उसने उसकी आंखों में जगमगाता तारों भरा आकाश देखा।
मैंने उस आकाशगंगा की गहराई में एक स्पष्ट, शुद्ध निर्भरता और स्नेह भी देखा। उन्होंने इनकार नहीं किया। उसने अपना पतला, हड्डीदार हाथ आगे बढ़ाया और शांतिपूर्वक पंथ नेता का प्रतीक चिन्ह स्वीकार कर लिया, एक ऐसा प्रतीक चिन्ह जो बाहरी दुनिया में रक्तपात कराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। जिस क्षण उसकी उंगलियों ने उस गर्म, चिकने प्रतीक को छुआ, यून यून का दिल, जो अब तक अधर में लटका हुआ था, आखिरकार भारी मन से अपनी मूल स्थिति में वापस आ गिरा। बाढ़ की तरह, उमड़ती बाढ़ की तरह, एक असीम, अवर्णनीय खुशी ने पल भर में उसके सारे संयम और गरिमा को भंग कर दिया। वह मुस्कुराए। भोर की पहली किरणों में उसका सुंदर, शांत चेहरा एक ऐसी दीप्तिमान मुस्कान में खिल उठा जो आकाश और पृथ्वी को भी ग्रहण कर सकती थी। वह मुस्कान सर्दियों की बर्फ के पिघलने की पहली किरण जैसी थी, वसंत ऋतु में खिलते फूलों जैसी थी। शुद्ध और भावपूर्ण। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। उसने उसकी पहचान, उसकी शक्ति और साथ ही उसके भारी, अनकहे वादे को स्वीकार किया। शिंग जुआन ने संप्रदाय नेता के प्रतीक को लापरवाही से अपनी जेब में रख लिया, मानो वह किसी देश के सबसे शक्तिशाली संप्रदाय को आदेश देने वाला प्रतीक न होकर महज एक साधारण पत्थर हो। उसकी मनमोहक मुस्कान को देखकर पहली बार उसकी आमतौर पर शांत रहने वाली आंखों में एक ऐसी कोमलता दिखाई दी जिसे उसने स्वयं भी पहले कभी नहीं देखा था। पारस्परिक सहयोग महत्वपूर्ण है, वह धीरे धीरे बोला। उसकी आवाज कर्कश थी, फिर भी स्पष्ट रूप से यून यून के कानों तक पहुंच रही थी। यून यून की विस्मय भरी निगाहों के नीचे उसने अपनी जेब से कुछ निकाला। यह एक शुद्ध सफेद जेड स्लिप थी, जिसमें कोई पैटर्न या ऊर्जा के उतार चढ़ाव का कोई निशान भी नहीं था। यह देखने में किसी साधारण पत्थर जैसा लगता है जिसे लापरवाही से पॉलिश किया गया हो, जो यून यून के शानदार संप्रदाय नेता के प्रतीक चिन्ह से बिल्कुल अलग है। असमंजस भरे भाव से यून यून ने अपना कोमल हाथ आगे बढ़ाया और जेड स्लिप ले ली। छूने पर यह ठंडा लगता है। इसकी बनावट साधारण है। उसने अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके आसपास के वातावरण को ध्यानपूर्वक महसूस किया, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। क्या यह महज एक साधारण वस्तु है? जैसे ही उसके मन में थोड़ी सी उलझन पैदा हुई, जिन जुबान की शांत आवाज फिर से सुनाई दी। ये ध्वनि संचरण के लिए जेड स्लिप है। जेड स्लिप को पार करना। यून यून अचंभित रह गई, उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। शिंग जुआन ने उसे सोचने का ज्यादा समय नहीं दिया और उसी भावहीन भाषा में दाव के बारे में समझाना जारी रखा। यदि जीवन मरण के संकट का सामना करना पड़े तो। वो एक पल के लिए रुका। उन गहरी आंखों ने चुपचाप उसे निहारा, मानो उसकी छवि को अपनी आत्मा की गहराई में अंकित करने की कोशिश कर रहे हों। या जब आप मुझसे मिलना चाहें, इसे कुचल दो। धमाका। वे आखिरी 3 शब्द बहुत हल्के और हवादार लगते हैं। यून यून के कानों तक जो बात पहुंची, वह किसी दिव्य सृष्टि की भविष्यवाणी से कम नहीं थी, जिसने उसकी आत्मा पर विनाशकारी प्रभाव डाला। जब मैं उसे देखना चाहूंगी, इसे कुचल दें। ये कितनी प्रभावशाली शक्ति है, कितना आत्मविश्वास है और कितना दिल को छू लेने वाला वादा है। इस भीषण सदमे से उबरने से पहले ही शिंग जुआन का अंतिम और सबसे शक्तिशाली वाक्य, अनंत काल तक बजने वाली घंटी की तरह, उसकी चेतना के सागर में जोर से गूंज उठा। चाहे मैं कितनी भी दूर क्यों न रहूं, चाहे मैं कहीं भी क्यों न रहूं, मैं ये सब महसूस कर सकता हूं। ये कथन सामान्य है, फिर भी इसमें एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति समाहित है जो स्थान और दूरी से परे है, एक ऐसी शक्ति जो दुनिया के नियमों की अवहेलना करती है। वो एक ऐसा अटूट आत्मविश्वास था जिसने किसी के शब्दों को सच कर दिखाया। इस वादे से यून यून का दिल बुरी तरह हिल गया। वह अब यूनलान संप्रदाय के गुरु की गरिमा और अलगाव को बरकरार नहीं रख सकती थी। उसके पतले, गोरे हाथ अचानक कसकर मुट्ठी बन गए। उसने दिखने में साधारण सी लगने वाली सफेद जेड स्लिप को अपनी हथेली में कसकर पकड़ रखा था, मानो उसने अपनी पूरी दुनिया को अपने हाथों में थाम रखा हो। एक अवर्णनीय, जटिल भावना, सदमे, भावना और थोड़ी सी मिठास का मिश्रण, एक ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ी, जिसने पल भर में उसकी सारी तर्कशक्ति को पछाड़ दिया और उसके दिल को भर दिया। उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। उसकी फीनिक्स जैसी आंखों में क्रिस्टलीय धुंध की एक परत अनियंत्रित रूप से चुपचाप संघनित हो गई। लेकिन वह मुस्कुराए। उसकी मुस्कान पहले से भी अधिक चमकदार और मनमोहक थी। उसने जिन जुबान को गहराई से, बहुत गहराई से देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी वर्तमान शक्ल, अपने पीले चेहरे और अपनी गहरी आंखों को हमेशा के लिए अपने जीवन में अंकित करना चाहता हो। उसने अपनी सारी झिझक और भावनाओं को अपने दिल की गहराई में दबा दिया। अंततः ये सब एक गंभीर वादे में बदल गया। सिंह जुबान, हमारे पुनः मिलने तक मैं यूनलान संप्रदाय में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। शब्द गिर पड़े।
यून यून ने उसे प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं दिया। अटूट साहस के साथ आगे झुककर उसने जिंग जुवान के होठों को जोर से चूम लिया। कुछ ही पल बाद उनके होंठ अलग हो गए। अब उसे कोई झिझक नहीं थी, अब उसके मन में कोई पुरानी भावनाएं नहीं बची थीं। वह अचानक मुड़ गई। बूम! उसके शरीर से एक शक्तिशाली और विशाल बैंगनी रंग की युद्ध आभा फूट पड़ी। शुद्ध युद्ध ऊर्जा से निर्मित अत्यंत सुंदर बैंगनी पंखों की एक जोड़ी अचानक उसके पीछे खुल गई। अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए तेज ऊर्जा से भरा चीजेट एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ फट गया, जिससे धूल हवा में उड़ने लगी। यून यून की महान और पवित्र आकृति एक चमकदार बैंगनी प्रकाश की धारा में परिवर्तित हो गई, जो आकाश को चीरती हुई अटूट दृढ़ संकल्प के साथ स्वर्ग की ओर उड़ गई। पलक झपकते ही वह दूर क्षितिज में गायब हो गया। अब केवल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा शब्द ही बचे हैं, जो अभी भी उस खाली घाटी में गूंज रहे हैं। गुफा के अंदर और बाहर एक बार फिर सन्नाटा छा गया। लोग चले गए हैं और जगह सुनसान है। उन दोनों के बीच कभी मौजूद रही गर्माहट और मौन समझ की भावना ठंडी सुबह की हवा में अभी भी मौजूद प्रतीत हो रही थी, लेकिन पहाड़ों के अकेलेपन में वह धीरे धीरे समाहित होती जा रही थी। शिंग जुवान गुफा के प्रवेश द्वार पर अकेली खड़ी थी। उसने अपना सिर उठाया और उस दिशा में देखा जहां यून यून गायब हो गई थी, और काफी देर तक चुप रहा। वे गहरी आंखें एक शांत तालाब की तरह शांत और स्थिर रहीं, मानो कुछ हुआ ही न हो। हालांकि उसने अपना वह हाथ कभी नीचे नहीं किया जिसे उसने अभी अभी अपनी जेब में डाला था। उसकी खुशबू अभी भी उसके होठों पर बसी हुई थी। उसकी हथेली में संप्रदाय के नेता के प्रतीक चिन्ह से निकली हुई गर्माहट का एक हल्का सा निशान सा महसूस हो रहा था, वह आखिरी गर्माहट जो उसकी अपनी थी।